केंद्र की राजनीति में एके की वापसी। क्या है आम आदमी पार्टी का सीक्रेट प्लान? दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद से अरविंद केजरीवाल के सियासी भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गरमाया हुआ है। दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद आम आदमी पार्टी के पास केवल पंजाब की ही सत्ता मौजूद है, तो जाहिर तौर पर कोशिशें भी केजरीवाल को सेट करने की पंजाब से ही हो रही है। अब खबरें हैं कि केजरीवाल अपनी नई पारी का आगाज वहीं से कर सकते हैं। वो पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर कुछ बयान नहीं आया है, लेकिन कोशिश यही है कि केजरीवाल को ऐसे सेट किया जाए कि भले ही दिल्ली की सत्ता हाथ से निकल गई हो, लेकिन पार्टी को राष्ट्रीय स्तर के तौर पर ही रखा जाए। देखिए, 2015-2020 में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी इस बार औंधे मुंह गिरी। पार्टी को डर है कि अगर केजरीवाल केंद्र की सक्रिय राजनीति से दूर रहे तो पार्टी के भविष्य को अंधकार में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पंजाब को लेकर ये खबरें पहली बार आई है। चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद से केजरीवाल पंजाब में सक्रिय हो गए थे। मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों की ताबड़तोड़ बैठकें की गई। तब से चर्चा थी कि भगवंत मान को हटाकर वो पंजाब की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा ही चल रही थी कि अब केजरीवाल को राज्यसभा भेजने की खबरें जोर पकड़ने लगी। सूत्रों के अनुसार अरविंद केजरीवाल राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की जगह ले सकते हैं और संजीव अरोड़ा उपचुनाव के जरिए पंजाब की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। खबरें तो यह भी है कि संजीव अरोड़ा के लिए सीट भी फाइनल कर ली गई है। उन्हें लुधियाना पश्चिम सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़वाया जा सकता है, जो कि विधायक गुरप्रीत गोगी के निधन की वजह से खाली हुई है। संजीव अरोड़ा, जो कि पंजाब के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और लुधियाना से भी उनका पुराना नाता रहा और केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं, यानी एक तीर से दो निशाने साधने की पूरी कवायद है। हालांकि केवल संजीव अरोड़ा ही नहीं, बल्कि 6 और राज्यसभा सांसदों ने अपनी सीट की पेशकश केजरीवाल को की है। हालांकि इस खबर के बाद से पंजाब में भी हलचल जारी है। पंजाब सरकार के मंत्रियों और पार्टी के प्रवक्ताओं की फौज इस खबर का खंडन करती हुई नजर आई। पंजाब के वित्त मंत्री और पार्टी के सीनियर नेता हरपाल चीमा ने कहा कि पार्टी के स्तर पर अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई। विपक्ष ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहा है। विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता कोई मुद्दा उठा नहीं सकते, ना ही कुछ बोल सकते हैं। इसलिए इस तरह के मुद्दे केवल गुमराह करने तक ही सीमित है। अब आपको बताते हैं कि आखिर आगामी चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी का प्लान क्या है। देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर शीला दीक्षित सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंककर दिल्ली पर 11 साल तक राज करने वाली आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सत्ता से बेदखल हुई। लेकिन अब पंजाब के जरिए फिर से उठ खड़े होने की आम आदमी पार्टी की तैयारी पुरजोर तरीके से जारी है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल पंजाब के साथ साथ बिहार में भी संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की तर्ज पर पूरे देश में घूमने की बात भी बोल रहे हैं। स्लोगन देशभक्ति, ईमानदारी और इंसानियत के लिए केजरीवाल मणिपुर का भी दौरा कर सकते हैं। साथ ही पार्टी 6 महीने में राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव कर सकती है। पार्टी नेताओं की माने तो आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी वर्गों को पार्टी में जगह दी जाएगी, जिसमें कुछ बड़े वकील, IAS, IPS अधिकारी हो सकते हैं। इसके अलावा पार्टी की कोशिश ये है कि भ्रष्टाचार के जो दाग लगे हैं उसकी लड़ाई कोर्ट और जमीनी तौर पर लड़ी जाए। खैर, दोहरी हार का सामना करने वाली आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस यही है कि भले ही पार्टी और संयोजक केजरीवाल अपना मजबूत किला नहीं बचा पाए, लेकिन केंद्र की राजनीति और आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा किया जाए, जिसका नेतृत्व केजरीवाल के हाथ में हो।